कौन कितना किसान के हित में है, सारी लड़ाई बस इसी बात की है। चाहे वो सड़क पर हो या संसद पर हो, सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को साबित करने की एक होड़ मची हुई है। ये हमने इतवार को भी देखा जब राज्यसभा में ये बिल आए, कृषि सुधार के बिल, सरकार ने उसको पास जरूर करा लिया, लेकिन विपक्ष के कई सांसदों का कहना था कि जिस तरीके से सरकार ने इसको पास कराने की कोशिश की वो गलत थी। कल की जो तस्वीरें थी वो तो आप लोगों ने देखी ही, लेकिन आज की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वो सांसद जो सस्पेंड हो गए राज्यसभा से, वो आज क्या कर रहे हैं। दरअसल ये जो सांसद हैं, करीब 8 सांसद हैं, इन्होंने आज ये तय किया, और इन्हीं के साथ साथ और लोग भी हैं जो कि इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं। उन सब ने यह तय किया है कि संसद परिसर के अंदर ही, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है, जो स्ट्रक्चर है, उसके एकदम बाहर गांधी की एक प्रतिमा है, जिसके बाहर आज रूपा गांगुली जो कि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने भी अपना धरना प्रदर्शन किया था। आज यहीं पर डेरा डाल के सोएंगे ये सांसद। एक पेडेस्टल फैन लग गया है, कुछ होर्डिंग लग गई है, बेडशीट आ गई है, तकिया आ गई है, और अब इन सांसदों ने यह तय किया है कि ये सस्पेंडेड सांसद हैं, इन्होंने तय किया है हम संसद परिसर छोड़ेंगे ही नहीं, और अपना विरोध हम यहीं संसद के अंदर करेंगे। पूरी होड़ सिर्फ और सिर्फ एक चीज साबित करने की है, और वो ये कि कौन कितना है किसानों का हितैषी। तो आइए सबसे पहले खबरों की खबर में आपको बता दें कि आज दिन भर का घटनाक्रम क्या हुआ। आपके स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स आ रहे हैं। संसद से सड़क तक जो हंगामा हुआ उसका लेखा जोखा। राज्यसभा में विपक्ष के 8 सांसद सस्पेंड हुए हैं, पूरे सत्र के लिए सस्पेंड इनको किया गया है। बर्खास्त सांसद सदन छोड़ने को तैयार नहीं हुए, आज हमने दिन भर ये होते हुए देखा। रूल बुक लहराई, माइक तोड़ने का आरोप है इनके ऊपर। किसान बिल की कॉपी फाड़कर बिखेरी, ये आरोप है इनके ऊपर, वो हमने देखा भी क्लिप में। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, उन्होंने बयान दिया है। और इसी बीच कैबिनेट ने रबी फसलों की एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मंजूरी दे दी। ये दरअसल उनको अक्टूबर में देना था, 1 महीने पहले ही दे दी, किसानों को विश्वास जगाने के लिए कि देखिए हम किसान विरोधी नहीं हैं, हम आपको एमएसपी देंगे। जो अक्टूबर में देना था वो हम अभी दे रहे हैं, उसका ऐलान कर रहे हैं। एमएसपी में 50 से 300 रुपए प्रति क्विंटल तक का इजाफा भी हुआ है। राष्ट्रपति से विपक्षी पार्टियों ने बोला है कि वो मिलेंगे, क्योंकि उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है सरकार के इन दावों का। राष्ट्रपति से मांग ये की गई है कि वो बिल साइन ना करें और फिर से राज्यसभा भेजें, क्योंकि जिस तरीके से उसको पास किया गया है वो उस पर राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर ना दे, तभी बिल बनता है। कई राज्यों में किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। हरियाणा में भी, पंजाब में भी, और जगहों भी हो रहा है। दिल्ली में भी हुआ आज संसद के एकदम बाहर। और 25 सितंबर से किसान देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। तो ये पूरा घटनाक्रम है आज किसानों को लेकर के जो धरना प्रदर्शन हुए उसके ऊपर। The following members be suspended from the service of the House for a period of the remaining part of the current session of their unruly behavior: Sri Derek Oberyn, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satov, Sri K.K. Ragesh, Syed Nazir Hussain, Ripun Bora, Musdera Hussain, Elmaram Karim. रूल्स तो नहीं है, तो रूल बुक लेके क्या होगा? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो आज सस्पेंड किए, इनकी बहाली कीजिए, फिर हाउस चल जाएगा। मार्शल बुलाकर सांसदों को धक्के मारकर निकालना क्या संसदीय प्रणाली है? माइक तोड़े आप और आवाज बंद करें हम, धमकाएं आप, मार्शल को धक्का मारे आप, रूल बुक फाड़े आप और दोषी हम। ये कैसे संभव है? तो आम आदमी पार्टी के सस्पेंडेड सांसद संजय सिंह अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, जिस तरीके से राज्यसभा में विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं?
निलंबित करने की जो कार्रवाई की गई है ये भी असंवैधानिक तरीके से की गई है। सांसदों को जो निलंबित किया गया, आज वो मोशन जब आया सस्पेंशन का, उस पर सांसदों ने डिवीजन मांगा, वोटिंग मांगी, लेकिन वोटिंग नहीं कराई गई और कल भी यही काम किया गया, जिसके विरोध में सांसद बेल में गए। हम लोगों ने विरोध किया। देखिए, हम यहाँ चेहरा दिखाने के लिए नहीं आते हैं। अगर कोई देश के किसानों के, नौजवानों के, व्यापारियों के हित के खिलाफ कोई बिल आएगा, कोई काला कानून आएगा, तो उसका हम विरोध करेंगे। जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमने किया। अब उसको लेके निलंबित करते हैं या क्या करते हैं, ये सरकार की मर्जी है। लेकिन जो आज निलंबित करने का भी काम किया गया वो गैर संवैधानिक तरीके से किया गया। नहीं संजय जी, देखिए, निलंबन और उसको लेकर के जो हो रहा है वो बात अलग। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आज आपके ट्विटर पे भी आपने लिखा कि अगर अडानी अंबानी बेचेगा धान तो कैसे होगा जय जवान जय किसान। आप पर आरोप ये लगते हैं कि आप जबरदस्ती एक भ्रम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किस संदर्भ में आपने ये लिखा वो जरा बताइए। संकेत जी, इसमें जो कॉर्पोरेट खेती की बात कही गई है, जाहिर सी बात है कि इसमें बड़े बड़े पूंजीपति आएंगे, अडानी और अंबानी आएंगे, वो खेतों को कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे, वहाँ फसल पैदा करेंगे। अब फसल बर्बाद हो जाएगी तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। किसान अपनी ज़िंदगी की बर्बादी की दास्तान खुद से देखे और रोए। और दूसरी बात यह है कि इसमें असीमित भंडारण की छूट दी गई है, तो छोटा व्यापारी या छोटा किसान तो कोई भंडारण कर नहीं सकता है। तो भंडारण कौन करेगा? बड़े बड़े पूंजीपति करेंगे। भंडारण करने के बाद जब बाजार में उसी की गेहूं की, चावल की, आलू की, प्याज की, दाल की जब कमी आ जाएगी, चने की, तो महंगे दामों पर उसको बाजार में बेचेंगे। यानी जमाखोरी को भी बढ़ावा मिलेगा, पूंजीवाद को भी बढ़ावा मिलेगा, कालाबाजारी को भी बढ़ावा मिलेगा और महंगाई देश में बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी। किसान से 15 रुपए किलो गेहूं, 20 रुपए किलो चावल लिया जाएगा और जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी, भंडारण करके रख लेंगे बड़े बड़े पूंजीपति, बाजार में कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पर उसी किसान को बेचेंगे। और अब अडानी ही अंबानी इस देश में धान बेचेंगे और किसान और जवान कैसे बचेंगे ये सोचना होगा। नहीं संजय जी, ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन अगर आप सरकार की तरफ से बोलें, देखिए, एक जो आपत्ति उठाई गई वो ये थी कि एमएसपी खत्म हो जाएगी इस तरीके से। सरकार बार बार आश्वासन दे रही है। आज उन्होंने रबी फसल की जो एमएसपी बाद में अनाउंस करनी होती है वो पहले अनाउंस कर दी। अगर सरकार ये कह रही है कि नहीं जाएगा एमएसपी, तो फिर आपत्ति क्या है संजय सिंह की? ये बिल किसान विरोधी है और इस बिल में कहीं भी एमएसपी के बारे में नहीं लिखा है। आप इस पूरे बिल को देख लीजिए। यही सरकार है, यही मोदी सरकार कहती थी हम 1.5 गुना किसानों को एमएसपी देंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना देंगे, किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी। लेकिन हर बात की तरह ये बात भी झूठ निकली। 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य तो देना दूर की बात है, एमएसपी भी इस बिल में गायब कर दिया। और भाषण से एमएसपी नहीं मिलती, भाषण से न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता। इस बिल के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र कहाँ है? इस बिल में एमएसपी का जिक्र कहाँ है? और अगर मान लीजिए कोई व्यापारी या पूंजीपति किसी किसान को एमएसपी नहीं देता, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा जो घोषित है वो नहीं देता, तो वो किस कोर्ट में जाके अपील करेगा? वो ये कहेगा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया है, आप हमें एमएसपी दिलवाइए। कौन सी न्यायालय सुनेगी? आप मुझे बताइए, अगर कानून में ही कोई बात नहीं लिखी हुई है। ठीक है संजय सिंह, पता नहीं आप कब तक वहां बैठे रहेंगे और किस तरीके से धरना देंगे, लेकिन ये बवाल अभी भी जारी है और जद्दोजहद सिर्फ इसी बात की है कि कौन किसान का कितना सबसे ज्यादा हितैषी।